नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौंपे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 स्थानों पर लगा रोजगार मेला। देहरादून में 200 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए केंद्र उत्तराखंड को देगा हर संभव मदद। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का समापन। जनता से की अपील, मोटे अनाजों को भोजन में करें शामिल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार। 21 मई को सचिवालय सुरक्षा दल के लिए होगी भर्ती परीक्षा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जैमर और बायोमेट्रिक मशीन का होगा प्रयोग। और खगोल विज्ञान को लेकर चंपावत में आज से 3 दिवसीय एस्ट्रोविक सम्मेलन शुरू। देश के नामी खगोल शास्त्री और फोटोग्राफर ले रहे भाग। जिले में खगोल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इन उम्मीदवारों को संबोधित भी किया। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की गई हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नौकरी हासिल करने वाले युवाओं को शुभकामनाएं दी। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी में देहरादून पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में प्रदेश भर से आए 200 कर्मचारियों को रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2-3 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प पूरा हो जाएगा। अभी आज उत्तराखंड के देहरादून में जो रोजगार मेला लगा है, इसमें 200 नियुक्ति पत्र हमने युवकों को दिए हैं। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से भी हैं और इक्का दुक्का बाहरी राज्यों से भी जो आए हैं, उत्तराखंड से जिन्होंने भरा था उनको भी मिला है। वहीं दूसरी ओर रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र लेने आए विकुल कुमार, रुकमा बिस्ट, पूजा पासवान और रिया ने नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले कई सालों की मेहनत आज साकार हुई है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो गोई बीओ के लिए हुआ है, बीपीएम पद पे, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने। मेरा सिलेक्शन जो है बीपीएम पोस्ट के लिए टिपरी टिहरी में हुआ है, टिहरी बीओ में हुआ है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है जो कि मतलब इतने सम्मान के साथ दिया गया, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जो ये रिजल्ट है ये 10th की मेरिट के बेस्ड पे मिला है हमको, तो 10th में काफ़ी मेहनत करी थी, अच्छे मार्क्स लाए तो ही मतलब ये सिलेक्शन हुआ। देहरादून में आयोजित 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का आज समापन हो गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए हर संभव मदद देगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों से बढ़ती आबादी के पोषण की पूर्ति हो सकेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और कार्यों की सराहना की। उन्होंने जनता से अपील की कि अपने भोजन में मोटे अनाजों को भी शामिल करें। आहार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान और बढ़े जिससे आहार में पोषकता का जो अभाव है वो खत्म हो सके, देश के लोग भी स्वस्थ रह सकें
और समूची दुनिया भी स्वस्थ रह सके। सारी दुनिया का कल्याण हो, भारत इस मामले में हमेशा अपने दायित्व का निर्वहन करता है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स के महत्ता को प्रतिपादित किया। इस मौके पर पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की। श्री अन्न महोत्सव में प्रदेश भर के किसानों ने भाग लिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रतियोगी परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। 21 मई को होने जा रही सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर जैमर और बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। आयोग को सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। एक तो हम लोगों ने इस बार जो नया चेंज किया है बोर्ड के निर्णय से, एक तो फ्रिस्किंग पहले एजेंसी करती थी और फ्रिस्किंग में बड़ा रिस्क रहता था। इस बार हमने पुलिस डिपार्टमेंट से अनुरोध किया है, क्योंकि एजेंसी को भी आयोग पैसा ही देता है, और तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट से अनुरोध किया है कि आप जो है हमें एक मतलब जो तो सिक्योरिटी रहती है उनकी वो तो रहेगी ही, लेकिन उसके अलावा 2 लोग हमें वो प्रोवाइड करें हर सेंटर पे, एक महिला एक पुरुष फ्रिस्किंग के लिए। तो इससे एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी, मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि हाँ कोई गलत काम पहले ही जो है नहीं सोचेगा। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा एक नया प्रयोग भी है। अगर ये सफल होता है तो आयोग आगे बढ़ेगा इसमें। आयोग ने इस बार नई रणनीति के तहत राज्य के पर्वतीय जिलों में अधिक परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के अनुसार मैदानी जनपदों में परीक्षा केंद्र बनने से पहाड़ से युवा पेपर देने नहीं पहुंचते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा में 25,800 आवेदक शामिल होंगे। नकल, किसी तरह की कोई नकल या कोई गलत काम ना हो पाए, यही चीजें हैं। जैमर है, किसी का मोबाइल काम नहीं करेगा तो संभावनाएं खत्म है। बायोमेट्रिक भी कभी कभी हो जाता है कि किसी की जगह कोई बैठ जाता है, और आजकल तो सुनने में ये आ रहा है कि बच्चे जो है बहुत एडवांस हो गए हैं, अपना जो है सिलिकॉन की वो लगा के ले आते हैं। तो ये बायोमेट्रिक को जो है हम और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ेंगे, और अभी तो खैर बायोमेट्रिक करेंगे, अब हम आइरिस का भी सोच रहे हैं। खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंपावत जिले के लोहाघाट में आज से 3 दिवसीय एस्ट्रो वीक सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में देश भर के खगोल वैज्ञानिक और विशेषज्ञ फोटोग्राफर भाग ले रहे हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य जिले में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। एस्ट्रो वीक का आयोजन प्रस्तावित किया जा रहा है। इसमें एस्ट्रो टूरिज्म के अलावा स्टार गेजिंग, बर्ड वॉचिंग, आपका टेलीस्कोप हैंडलिंग, कैमरा हैंडलिंग वर्कशॉप सारी इसमें इसका आयोजन कराएंगे, और इसमें नेचर ट्रेल्स का भी हम आयोजन कराएंगे। इसमें हमारा मेन उद्देश्य एस्ट्रो टूरिज्म की काफी हाई एंड एक्टिविटी मानी जाती है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको डेवलप करना है इस डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही साथ हमारा एबट माउंट को हाई एंड टूरिज्म के लिए प्रमोट करना है। सम्मेलन में आए खगोल शास्त्री अजय तलवार ने बताया कि खगोलीय पर्यटन से स्वरोजगार का अच्छा जरिया बन सकेगा। यहाँ से आप बहुत अच्छे काम, जैसे मैं दिल्ली में गुड़गांव में रहता हूँ, वहाँ से तो आकाश ही नहीं दिखता पॉल्यूशन की वजह से और लाइट पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लाइट भी कम है और वेदर भी, डस्ट भी बहुत कम है, तो यहाँ के लिए तो बहुत बेहतर है। बढ़िया बढ़िया काम करके आप अपना आमदनी भी कमा सकते हैं और अपने आप को खास महसूस भी कर सकते हैं। सम्मेलन में आए फोटोग्राफर अनूप शाह ने बताया कि एस्ट्रो सम्मेलन स्थानीय युवाओं और बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका देता है। अगर आप यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर नहीं देंगे और इस तरह की वर्कशॉप नहीं करेंगे तो उनको क्या पता लगेगा। तो ये एस्ट्रो वर्कशॉप है, इसमें बर्ड फोटोग्राफी है, लैंडस्केप है। हालांकि मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं करता हूँ, लेकिन लैंडस्केप और इस तरह की मैंने बर्ड फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत लाभान्वित पंजीकृत व्यवसायियों को नेट बैंकिंग से जोड़ने के लिए आज अल्मोड़ा में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में नगरपालिका, बैंक अधिकारी और संचार कंपनियों के पदाधिकारियों ने लघु फड़ व्यवसायियों को दुकान में QR कोड तथा नेट बैंकिंग से जोड़ने के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर नगरपालिका अल्मोड़ा के शहरी प्रबंधन अधिकारी मनोज कर्नाटक ने बताया कि योजना के तहत नगरपालिका में 136 फड़ व्यवसायी पंजीकृत हैं। इन्हें डिजिटल और नेट बैंकिंग से जोड़ने की कवायद की जा रही है। आज के इस कैंप में
फेरी व्यवसायियों को डिजिटल ऑनबोर्डिंग करने हेतु भी कैंप लगाया गया है और जिसमें कि टोटल में से 50% फेरी फल व्यवसायियों को हमने डिजिटल भी कर दिया है और उनको QR कोड जारी कर दिए गए हैं और QR कोड जारी करने से फेरी फल व्यवसायियों को काफ़ी लाभ हो रहा है और इनके व्यवसाय में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के सहायक प्रबंधक हिमांशु रावत ने व्यवसायियों को नेट बैंकिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यूज करेंगे उसमें अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं और फोन से ही अपने डिजिटल माध्यम से पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं और कम टाइम में होगा, टाइम की बचत होगी, इजीली होगा, अपना देख सकते हैं, घर पे ही चेक कर सकते हैं कितना रुपया कहाँ गया है, क्या गया है, उसका डेली शाम को टैली कर सकते हैं। यही सब फायदे हैं और मैं तो ये कहूँगा कि जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, कोई भी हो, उनको मतलब डिजिटल को जैसे सरकार भी कर रही है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। कार्यशाला में प्रतिभाग करने आए लाभार्थी हरीश मिलखोलिया ने बताया कि नेट बैंकिंग अच्छी सुविधा है, इससे व्यवसाय करने में आसानी हो रही है। नेट बैंकिंग सुविधा का लाभ व्यवसायियों को लेना चाहिए। आज ये नगर पालिका सभागार में हमें बैंकिंग के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा यहाँ जानकारी दी गई जो बहुत अच्छी है और इससे हमारे समय और सुविधाएं दोनों चीज़ इससे मिल रही हैं और जिससे हमें फायदा हो रहा है। एक छोटी छोटी राशि हमें इसको हम बड़ी राशि में तब्दील कर सकते हैं इससे। गौरतलब है कि कोविड-19 के दौरान प्रभावित लघु व्यवसायियों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत फल व्यवसायियों को स्वरोजगार के लिए नगरपालिका 10,000 रुपए का ऋण देती है। नगरपालिका द्वारा जो हमें सुनिश्चित योजना से 10,000 रुपये मिला और हम बैंक से जुड़े हुए ऋण चुका दिए। फिर जो आगे को आने वाले समय में 20,000 उनसे जुड़े हैं बैंक से, आने वाले समय में 20,000 मिला। फल विक्रेता, हम माल रोड में हमारा फल के सब्जी का व्यवसाय है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया। पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर में प्रशासन के अधिकारियों ने जनता की समस्याओं की सुनवाई की और उनका समाधान किया। पौड़ी जिला मुख्यालय में तहसील दिवस में 18 शिकायतें दर्ज हुई। अपर जिलाधिकारी इला गिरी ने बताया कि 5 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। ज़्यादातर शिकायतें थी हमारी पेयजल का, रोड का और बाकी शिकायतें एक शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग से थी, तो जिसमें कि हमारी 5 शिकायतों का तो निस्तारण हो गया है। एक फरियादी जगमोहन डांगी ने शिकायत की कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं उनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह सरकार ने CSC सेंटरों को लाइसेंस दे दिया है प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लेकिन एक तो वहाँ नेटवर्क की परेशानी होती है, दूसरा क्या है कि जो वहाँ पे CSC सेंटर चला रहे वो अनुभवी नहीं है और पढ़े लिखे हैं, लेकिन विभाग द्वारा, शासन द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति की सुधार की मांग को लेकर एक फरियादी ने बताया कि सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग के बीच फंसने के कारण सड़कों की स्थिति बदतर हो गई है। पेटपानी बेड़गांव मोटर मार्ग जो PMJSY ने बनाई थी, आज 5 साल के पहले भी वो रोड टूट चुकी थी और हम PMJSY के पास जाते थे। PMJSY ये कह रहा है कि ये PWD हैंडओवर हो, और PWD के पास जाते तो वो कहते हैं कि हमारा ये रोड जो है ये अभी PMJSY के पास जब पूर्ण रूप से हमें मेंटेनेंस करके नहीं देंगे तब तक हम इसको नहीं लेंगे। वहीं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉक्टर सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में आज जाखनी धार में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में 43 शिकायतों पर सुनवाई हुई। अधिकांश शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तो मौके पर कर दी गई। इसमें कुछ के पेंशन के मामले थे, परंतु कुछ ऐसे मामले थे जो जल से संबंधित थे। जल संस्थान और देवप्रयाग और हमारे टिहरी को निर्देशित कर दिया गया है कि उस पर आप त्वरित रूप से कार्रवाई करें और कोई भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत में कोई भी घर बिना पानी के न रह जाए। वहीं उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 48 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 10 का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। तहसील किच्छा में तहसील दिवस का आयोजन किया गया और इसमें कुल 48 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं, जिसमें 10 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। ज़्यादातर शिकायतें राशन कार्ड, सरकारी बिजली का वितरण और पेयजल की समस्या, जलभराव की समस्या से संबंधित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सीमांत गांवों को वाइब्रेंट विलेज घोषित किया है। उनकी ये मुहिम चमोली जिले में रंग ला रही है। जिले की सीमांत 3 गांव माणा, नीति और मलारा को वाइब्रेंट विलेज घोषित किया गया है। पलायन के कारण लगभग वीरान हो चुके इन गांवों में दोबारा से रौनक आ गई है। मुहिम के तहत इन गांवों में दोबारा से लोग अपने गांव वापस लौटने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष माणा को प्रथम गांव घोषित किया। इसके बाद यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराने ने कहा कि माणा में पर्यटक आ रहे हैं, ऐसे में यहां की स्वच्छता के लिए बद्रीनाथ नगर पंचायत के साथ करार किया गया है। कई ऐसे यात्री हैं जो बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो माणा में भी विजिट कर रहे हैं। तो इस बार हमने माणा में बढ़ते फुटफॉल को देखते हुए जो सफाई व्यवस्था है उसमें हमने एक नया प्रयोग किया है कि बद्रीनाथ नगर पंचायत और माणा जो ग्राम पंचायत है उनका एक MOU हुआ है, जिसमें जो उसकी सफाई व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो नगर पंचायत को दी गई है। तो बढ़ते क्राउड को देखते हुए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखते हुए ये नया प्रयोग इस बार हमने किया है। वहीं एक स्थानीय राम सिंह पंखोली ने कहा कि माणा में पर्यटकों के आने से रौनक बढ़ गई है। यहाँ लोग स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं। मैं माणा गांव को रहने वाला हूँ और प्रधानमंत्री ने जब से माणा गांव को घोषित किया नंबर 1 गांव का, तब से बहुत यात्री भी आ रहे हैं, अच्छे व्यापार हो रहा है लोगों का। यहाँ घूमने आए पर्यटकों को माणा और बद्रीनाथ इलाका खूब भा रहा है। उनका कहना है कि तीर्थ यात्रा के साथ साथ माणा को भी देखने आए हैं। हमसे हमारे को सब चीजों से एक अलग ही वो हुआ है, हमारा सारा कंफर्ट भी महसूस हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी तो हमारे को ये बोर्ड देख के हुई है। पहले हमें ये बताया जाता था कि अंतिम गांव है, अब की बार देखा है कि यहीं से हमारा पहला गांव की वो हो रही है हमारी। तो इसको देख के हमारे को बहुत खुशी हुई है। हम ऊपर वसुधारा तक भी घूम के आए हैं, बहुत अच्छा ट्रैक बना रखा है और सारी फैसिलिटी भी देख के बहुत ही यानी दिल को खुशी हुई है। ये अब जो लास्ट गांव पहले माना था, अब इसका न्यू गांव फर्स्ट गांव अच्छा ये जो किया है मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी खुशी है। और क्या नाम है, उत्तराखंड वाकई में पहली बार आनंद आया घूमने में, जो मजा आया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों